नमस्कार दोस्तों, मैं हिरेन दावड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर दावड़ा जी में। अमेरिका से लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास शिव पुराण और कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। यह 10वीं मुख्य ज्योतिर्लिंग है। कथा इस प्रकार है कि दारुकी नाम की राक्षसी अपने पति दारुक के साथ वन में रहा करती थी। दारुकी माँ पार्वती के दिए वरदान के कारण इस वन को कहीं भी ले जा सकती थी। उसने अपनी पति के साथ मिलकर जंगल में उपद्रव मचा रखा था, जिससे तंग आकर लोगों ने महर्षि औरव के शरण में जाकर खुद का दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागति आए लोगों की रक्षा के लिए राक्षस को यह शाप दिया कि अगर राक्षस पृथ्वीलोक पर हिंसा करेंगे या यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जब यह खबर देवताओं को देवलोक पर मिली तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस असमंजस में पड़ गए कि अगर राक्षस पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारूकी ने उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीचों बीच ले गई। राक्षस समुद्र के बीच निर्भय होकर रहने लगे। एक बार मनुष्य से भरी बहुत सी नावें उधर आई तो राक्षसों ने सभी को बंधक बना लिया। उसमें सुप्रिय नामक एक शिव भक्त था। उसने कारागृह में रहकर भी शिव भोजन नहीं छोड़ा तथा अन्य बंधकों को भी शिव भोजन करने पर प्रेरित किया। उस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारूक राक्षस को इस कार्य का पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ उसी क्षण प्रकट हुए और सभी प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देख दारुक अपनी पत्नी के पास भागा। भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारूकी अत्यंत भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारूकी ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे यह वर मांगा कि माँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, आपका वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नी जिन पुत्रों को जन्म देगी वे इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार वहाँ पे भगवान शिव की वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कह रहे। यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। परंतु यह ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अनुसार यह दारुक वन में स्थापित है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर विख्यात है। गुजरात के द्वारिका में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और महाराष्ट्र के हिंगोली में। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास श्री शिव पुराण के आधार पर मैंने आपको बताया। अब चलिए मित्रों, चलते हैं आगे भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए।
तो मित्रों, अब आगे की जर्नी में हम लोग जाएंगे श्री गोपीनाथ जी मंदिर, गोपी तालाब। तो बने रहे मेरे इसी वीडियो पर और बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं। तालाब का चंदन लो 10 रुपया का है। और किस तरह से जमा गई गोपी? हाँ 16,800 गुटी। ये कितने का है? 10 रुपये। और वो बड़ा वाला? ये 10 का है। वो भी 10 का ही। 10-10 का दोनों दे दो। अरे 10 दोनों का 20 होगा ना? हाँ हाँ, तो 20 रुपए का दे दो। वो यहाँ पे रखना, मैं रिटर्न में लेके जाऊँ। चलो। गोपी तालाब एक धार्मिक स्थान है। गोपी तालाब की कहानी भगवान श्री कृष्ण और गोपी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका आ गए, तब उनसे मिलने यहाँ 16,000 गोपियाँ भी आई थी। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम इन सभी गोपियों को मथुरा छोड़ाओ। अर्जुन गोपियों को मथुरा ले जा रहे थे, उसी रास्ते में ये तालाब पड़ा और गोपियों ने यहाँ स्नान करने की सोची। तो अर्जुन उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक भील तबा नाम की प्रजाति के लोग आए और अर्जुन को बंधक बना लिया और उसके अस्त्र शस्त्र सब छीन लिए। ऐसा देखकर सभी गोपियां सोचने लगी कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। यह सोचकर सभी गोपियों ने यहाँ पर समाधि ले ली और वे पानी में समा गई। तभी से इस तालाब को गोपी तालाब कहा जाता है और गोपियां भी इतनी सुंदर थी कि इस तालाब की मिट्टी भी चंदन बन गई। और आज भी यहाँ का चंदन बहुत ही फेमस है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। और यहाँ श्री गोपीनाथ जी का श्रृंगार भी गोपी चंदन से ही किया जाता है। दोस्तों, यह है भगवान गोपीनाथ जी का मुख्य मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री गोपीनाथ जी की प्रतिमा 5,000 साल पुरानी है। तो आइए अंदर मंदिर में जाकर श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए श्री महाप्रभु जी की बैठक पर। यह बैठक 61वीं बैठक है महाप्रभु जी की।
बैठक जी के सामने की साइड में ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है। वहाँ पे आप राम नाम का तैरता पत्थर भी देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा पार्ट 3 खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में आएगा श्री द्वारिका का स्ट्रीट फूड। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।